आज हमने डिटेल में डिस्कस करना था। ऑलरेडी मैंने टॉपिक बता दिए थे चैनल में कि कौन कौन से हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमने कवर करना है बाइनरी सर्च को। अच्छा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई लास्ट सेशन में या फिर इस वाले सेशन में, तो आप लोग यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी कोई भी सेशन पब्लिक होता है तो उसका लास्ट पे रिव्यू आप ज़रूर दे देना। ठीक है, जो भी मतलब पूरे सेशन का रिव्यू होता है ना, वो आप उधर कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना ताकि एल्गोरिथम को पता चले दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट पे किया था, लास्ट सेशन में हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे एरे के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली जो एरे है ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, मतलब आप इसको कवर नहीं कर सकते एज सच। हर एंगल से आप इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया है, थोड़ी बहुत नो हाउ आ गई है और साथ में लॉजिक बनाना आ गया है, तो फिर आप उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अभी के लिए हम करेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है? कल हमने लीनियर सर्च पढ़ी थी। ठीक है, लीनियर सर्च में हमने क्या कहा था? बेसिकली हमने सर्च करना है। क्या सर्च करना है? कोई ऐसा एलिमेंट जो यूज़र देगा, कोई ऐसी वैल्यू जो यूज़र देगा, लेकिन हमने सर्च करके उसे बताना है कि वो वाली वैल्यू किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। दैट इज़ ऑल अबाउट सर्चिंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा सर्चिंग में आता है। तो बाइनरी सर्च में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं और उस पूरे एरे में से हम वो वाली वैल्यू सर्च करते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर पड़ी है, और वो वाली लोकेशन या वो वाली पोजीशन जो है वो आगे हम यूज़र को बता देते हैं कि आपकी वैल्यू इस जगह पे पड़ी हुई है। बट जो बेसिक थीम है बाइनरी सर्च का वो है क्या? पहला पॉइंट कि जो बाइनरी सर्च होती है वो हमेशा सॉर्टेड एरे के ऊपर लगती है। अब सॉर्टेड एरे क्या होता है? एक ऐसा एरे जिसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज हुई हुई हों। ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आप तभी यूज़ कर सकते हो जब वो एरे सॉर्टेड हो। ठीक है, ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। इट मीन्स अगर जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है तो आप बाइनरी सर्च उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, बाय का क्या मतलब होता है? टू। सो पहला क्या होता है कि जो भी आपका एरे है ना, लेट से मेरे पास यहाँ पे एरे है 12, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट्स से मेरे पास ये एक एरे है जिसमें ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज़ हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, अब ये सारी की सारी सॉर्टेड है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। तो अगर मुझे इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका कंडीशन है कि एरे सॉर्टेड हो, बट प्रिंसिपल क्या है कि ये एक पूरे सॉर्टेड एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 2 पार्ट्स में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। सो 9 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? ऑलमोस्ट 4.5। तो आप 4 कंसिडर करोगे, व्हाट विल बी द मिड यानी 4। तो आप लोग क्या करते हो, बाइनरी सर्च में एक एरे को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जो उसका राइट वाला पार्ट होता है उसमें मिड से सारे बड़े एलिमेंट होते हैं। इट इज़ क्वाइट श्योर कि जो मिड से बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड के ऊपर है, जो मिड से छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पर है। जो मिड है बेसिकली उसी के साथ हम वो वाला टारगेट एलिमेंट बार बार कंपेयर कर रहे होते हैं जो यूज़र ने एंटर किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक टारगेट एलिमेंट हम यूज़र से लेंगे जिसको हमने सर्च करना है, और वो बार बार खुद को कंपेयर करेगा मिड एलिमेंट से। ठीक है, मिड के राइट पे सारे बड़े एलिमेंट और मिड के लेफ्ट के ऊपर सारे छोटे एलिमेंट होंगे। डन हो गया। अब यहाँ पर दिस वाज द प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये सारा का सारा काम करता है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है। अब हम इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें जो बाकी डिटेल्स होंगी वो कवर हो जाएंगी बाइनरी सर्च के रिलेटेड।
सबसे पहले हमें एक एरे यूज़र से इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कि आप हमेशा यूज़र से इनपुट लिया करें, हार्ड कोड कम किया करें। ट्राई टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योर कोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल कल की तरह हम एक यूज़र से एरे लेंगे, बट उससे पहले हमने क्या करना है, साइज़ पूछना है कि आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हो। इस चीज़ पे कल भी बात हो चुकी है कि हम यूँ नहीं कर सकते कि मैंने लेट्स से एरे बनाना है ना, तो मैं यूँ नहीं करूँगी कि एंड इन टाइप का एरे बनाया जिसका नाम मैंने एर रखा, साइज़ एन पास कर दिया और यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर कर दिया एरे। अब होगा क्या, एरर आएगा। रीज़न क्या है, हमें पता है कि जो एरे होता है वो स्टैटिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहा होता है, और इस चीज़ पे कल डिटेल में बात हो चुकी है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कि आप कंपाइल टाइम पर ही बता देते हो कि दिस इज़ द साइज़ ऑफ एन एरे, क्योंकि आप रन टाइम के ऊपर उसे दे ही नहीं सकते, डायनामिकली नहीं एलोकेट कर सकते। अगर डायनामिकली आपने मेमोरी मतलब साइज़ एलोकेट करना है एरे को, तो वो एडवांस एरे का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जो एरे होता है उनका साइज़ हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पर तो हमें नहीं पता व्हाट इज़ एन, राइट। तो अगर हम इस तरीके से यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं एरे की, उसके साइज़ की, तो मुझे पहले साइज़ लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे डिक्लेयर कर सकती हूँ। डन हो गया। यहाँ पे पहले मैंने डिक्लेयर कर लिया। आप इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी रख सकते हो, लाइक साइज़ ऑफ एरे, ठीक। इट्स योर चॉइस, आप उसे डिस्क्रिप्टिव रखो या शॉर्ट रखो। यहाँ तक आपने कर लिया। नाउ यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। पहले मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर, नंबर इन एन अरे। आप इधर फॉर लूप भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते हो, बट एज वी ऑलरेडी नो कि साइज ऑफ एन एरे के अकॉर्डिंग ही चलना है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर लूप। वही काम वाइल लूप से भी आप कर सकते हैं, वही काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस। समटाइम वी आर नॉट श्योर अबाउट नंबर ऑफ आइट्रेशन, तो फिर हम वाइल लगाते हैं, एंड समटाइम वी आर डैम श्योर अबाउट द नंबर ऑफ आइट्रेशन, तब हम फोर लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स काउंटर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, एंड आई विल बी लेस देन साइज ऑफ एन एरे। साइज ऑफ एन एरे का क्या मतलब है, आपको पता है जब इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, राइट, तो लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे होगा। अगर 10 एलिमेंट है, 10 इज़ द साइज ऑफ एन एरे, तो लास्ट इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर होगा, यानी साइज -1। अगर मैं यूँ साइज -1 करती हूँ तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं करती तो मैं लेस देन से भी मेरा काम ठीक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस देयर विल बी इंक्रीमेंट। यहाँ पर हमने एरे नहीं डिक्लेयर किया तो एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट एर विथ साइज ऑफ एन एरे। डन। सारी एनर्जी जो है ना डाउन हो गई है, लिटरली फीलिंग सो डल। तो यहाँ पे हमने क्या पास करना है, इंडेक्स आई पास करना है जो आइट्रेट करेगा बार बार। नाउ लेट्स चेक। ओके जी, यहाँ तक हमने यूज़र से इनपुट लिया है। अब हमने क्या करना है,
अच्छा, ये भी बात आपने यहाँ पे नोट यूज़र को दे देना है, चूँकि हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी और वो कंडीशन ये थी कि द वैल्यूज़ शुड बी सॉर्टेड। हाँ, हम आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स को या फिर जो वैल्यूज़ होती हैं एरे में उनको किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, बट अभी के लिए आप यूज़र को बताओगे कि प्लीज़ एंटर सॉर्टेड वैल्यूज़। डन हो गया, ताकि ये चीज़ हमारी कन्फ्यूजन फ्री रहे। एक ही कोड में मतलब मैं आपको 2-3 चीज़ें भी करवा सकती थी कि सॉर्टिंग भी करवा दूँ और बाइनरी सर्च भी करवा दूँ, बट कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, राइट। अगर चीज़ें सेपरेटली आपको समझ आ जाएंगी तो उनको कंबाइन करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो हेयर आई एम गोइंग टू ऐड अ नोट फॉर अ यूज़र, प्लीज़ एंटर sorted values, or you can say the values in an ascending order. Now here you have to understand अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोगों ने लाइव चैट बॉक्स में पूछ लेना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे स्टार्ट नाम का या बिगनिंग नाम का वेरिएबल बना लें, जिसको आपने बताना है कि आपका जो वेरिएबल है बिगनिंग नाम का, बेसिकली इट इज़ स्टोरिंग द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड व्हाट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स इन एरेज। एरेज का स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा ज़ीरो होता है, सो इट विल बी ज़ीरो, राइट। फिर आपने एक वेरिएबल बनाना है एंड नाम का, और एंड नाम के वेरिएबल में अभी ये इसका आ रहा है ग्रीन, इट मीन्स इट इज़ अ रिजर्व कीवर्ड, तो हम इसे एंड ऐड कर देते हैं। एंड ऐड हमने किया है, सो इट विल बी होल्डिंग द इंडेक्स ऑफ द लास्ट वैल्यू इन एन एरे। एरे की जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, इसका इंडेक्स इसमें आएगा। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा वी आर नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि वो तो यूज़र से ले रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट साइज ऑफ एन एरे। लेट्स से अगर एलिमेंट यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर साइज ऑफ एन एरे अगर 10 है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे होगा 9 पर। तो इट मीन्स अगर मैं साइज ऑफ एर में से -1 कर दूँ तो मुझे लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा, राइट। और बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा है कि हमने एक मिड वैल्यू होगी उसके साथ टारगेट को बार बार कंपेयर करना है, राइट। और टारगेट के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर वो वैल्यू बड़ी हुई तो राइट में सर्च करेगा, राइट। और अगर वो वैल्यू छोटी हुई तो वो लेफ़्ट हाफ में सर्च करेगा। तो राइट हाफ और लेफ़्ट हाफ के लिए हमें मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मिड नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आप बिगनिंग प्लस कर देते हो उसमें एंड आर। यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने इनके घेर दिए पैरेंथेसिस डालने हैं। आपने प्रेसिडेंस का शायद पढ़ा हो, प्रेसिडेंस क्या होती है। अच्छा, लेट मी नो आप लोगों ने प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप लोगों ने 2D एरेज के बारे में पढ़ा है। ताकि अगर उनके बारे में कोई पॉइंट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। हाँ, नहीं आ रही। अच्छा, अभी तक तो मुझे कोई भी रेस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। लेट मी नो कि आप लोगों ने 2D एरेज के बारे में पढ़ा है और प्रेसिडेंस के बारे में, क्योंकि उसका यहाँ पे प्रेसिडेंस का यूज़ हो रहा है। प्रेसिडेंस क्या होता है कि जिस ऑपरेटर की जो यहाँ पर है यस ओके यस प्रेसिडेंस का पढ़ा है। प्रेसिडेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ऑपरेटर की, पहले उसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम करली ब्रेस दो सॉरी उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है। और इसके अलावा जो डिवीजन ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, पहले वो सोल्व होता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला। सो इन ऑर्डर टू कंबाइन द वैल्यू ऑफ बिगिनिंग एंड एंड आर, हम इसको
स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये ओवरऑल के साथ डिवाइड होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन। इतना करने के बाद हमने कंडीशन लगानी है वाइल। अब यहाँ पे हम वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर कि कब तक जो है हमारे पास आइट्रेशंस परफॉर्म होनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कब तक लूप चलाना चाहते हैं, जब तक के एरे के मिड की वैल्यू, एरे के मिड के ऊपर मौजूद जो वैल्यू है, इट इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट वैल्यू। अब हमने टारगेट वैल्यू भी नहीं ली, तो यहाँ पे हम यूज़र से ले लेंगे टारगेट वैल्यू, व्हाट वैल्यू डू यू वांट टू सर्च, राइट। सो आफ्टर टेकिंग एन एरे, यहाँ पर हम इंट टारगेट नाम का वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे यूज़र से कहेंगे यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। जो पॉइंट जहाँ पे ना समझ आए आप लोगों ने पूछ लेना है। यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताया है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मिड के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू टारगेट के इक्वल है। बार बार हमने मिड को कंपेयर करना है टारगेट के साथ और हर बार मिड को अपडेट भी करना है, ठीक है। एक बार पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो मिड वैल्यू है एरे की वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट, एंड ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो दो कंडीशंस को चेक करता है और ये अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ओवरऑल हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और लूप रुक जाता है। इसको ट्रू करने के लिए ज़रूरी है कि पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, जब तक कि बिगनिंग इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू एंड ऑफ एन एरे, यानी जब तक कि बिगनिंग कम है एरे से तब तक ये हम चलाते रहेंगे लूप, ठीक हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा, जो उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी। अब इसमें हम चेक करेंगे, अगर तो जो हमारे पास है एरे की मिड के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू, अगर वो इक्वल है टारगेट के, ठीक है, अगर वो टारगेट के इक्वल आ जाती है तब तो बहुत सिंपल बात हो गई ना कि हमें सिंपल वो मिड मिल गया है और उसको हम एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लेंगे और बाद में बता देंगे यूज़र को कि आपकी जो वैल्यू है वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं ना। कुछ स्टूडेंट ये ऐसे होते हैं ना कि वो सारे के सारे वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर इनपुट वाला सेक्शन रखते हैं और फिर जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है और डिस्प्ले से पहले जो भी लॉजिकल ऑपरेशन उन्हें परफॉर्म करना है वो करते हैं। ये भी ठीक है, बट उसके लिए आपको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, पेपर के ऊपर आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसके ये वेरिएबल होंगे, ये इनपुट्स लेने हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लास्ट के ऊपर ये आउटपुट होगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको जब भी जो वेरिएबल ज़रूरत होता है वो तब डिक्लेयर कर देते हैं। सो इट्स अप टू योर चॉइस, आपको जो चीज़ बेटर लगती है वो करो। ब्रेनस्टॉर्म करके कोड करना ज़्यादा आपको ईजी लगता है वो कर लो, एंड आई विल रिकमेंड इट। और अगर आपको यूँ के कोड करते करते जो वेरिएबल आपको ज़रूरत है आपको तब डिक्लेयर करना पड़े, सो इट्स योर चॉइस। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक हियर इंट लोक। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लोकेशन स्टोर करनी है उस वेरिएबल की। फ़िलहाल हम यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम वो लोकेशन स्टोर करेंगे जो टारगेट एलिमेंट जिस जगह पे हमें फाउंड होगा। अच्छा, ये हम अगर इसको करने से पहले
कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर आपके पास जो एरे एट मिड है, लेट्स से द एरे एट मिड यानी ये जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ लेस देन टारगेट वैल्यू। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस के साथ सुनना है। अगर जो मिड के ऊपर पड़ी वैल्यू है वो छोटी है, टारगेट वैल्यू बड़ी है, तो मिड से अगर टारगेट वैल्यू बड़ी है तो कहाँ सर्च होगी? राइट हाफ में सर्च होगी, जहाँ पे सारी बड़ी वैल्यूज़ मौजूद है, राइट। अगर राइट में सर्च होनी है तो एंड तो आपका सेम रहेगा। क्या चीज़ अपडेट हो गई है? स्टार्ट अपडेट हो गया, बिगनिंग अपडेट हो गई। So beginning will become equal to mid plus 1, right? Beginning अपडेट हुई है और mid plus 1 हो गई है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट एलिमेंट है वो बड़ा है और मिड छोटा है। बट अगर ऐसा नहीं होता, लेट से टारगेट अगर छोटा हो जाए, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर हमारे पास बिगनिंग तो सेम है, क्योंकि जो अब सर्च होगी वो लेफ़्ट हाफ में होगी। तो अगर लेफ़्ट हाफ में होगी तो बिगनिंग तो सेम रहेगी, बट जो अपडेट हुई है चीज़, दैट इज़ द एंड ऑफ एन एरे, राइट। सो देयर विल बी एंड ऑफ एन एरे। और ये कैसे अपडेट होगा? मिड -1, राइट। अब यहाँ पे आपके पास बिगिनिंग भी अपडेट हो गई है, एंड भी अपडेट हो गया है। सो इट मीन्स कि आपको जो मिड की वैल्यू है वो भी तो अपडेट करनी पड़ेगी, वो भी बार बार चेंज होगी। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो भी चेंज होगी, राइट। सो मिड विल बिकम इक्वल्स टू, अगेन हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे मिड को। आप अगेन एज इट इज़ लिखोगे, तो यहाँ पे मिड बार बार अपडेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू मिड पर पड़ी हुई है, इफ इट इज़ इक्वल टू द टारगेट एलिमेंट, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर लोकेशन में मिड, जो कि इंडेक्स है मिड वैल्यू का, वो स्टोर हो जाए और हम यूज़र को बता पाएँ कि जो आपने वैल्यू सर्च किया है वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाली लोकेशन मिले ही नहीं। तो फिर हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ द लोकेशन इज़ इक्वल टू -1, राइट। तो हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू नॉट फाउंड, या कोई भी आप एरर मैसेज शो कर सकते हो। एल्स में क्या है आप बताओगे? टारगेट वैल्यू इज़ फाउंड एट, यहाँ पे आप लोकेशन दे दोगे। ओके जी, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, लेट्स से 5। प्लीज़ एंटर द सॉर्टेड वैल्यूज़। अब यहाँ पे एंडल नहीं लगाया था। एंटर 5 नंबर्स इन एन एरे, 12, 23, 34, 45, 56। एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च। लेट्स से अभी हम 2 करते हैं जिसमें नहीं है, वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जिसमें अवेलेबल है। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, लेट्स से 6। प्लीज़ एंटर द सॉर्टेड वैल्यू। ओके हो गया। एंटर 6 वैल्यूज, 12, 23, 34, 45, 56। Enter the value you want to search, let's say 45. Target value is found at 3, 0, 1, 2 and 3. So एक बात आपको मैं बता दूं, एक होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जिसमें हम पोजीशनिंग कर रहे होते हैं, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट कुछ ऐसे शुरू होता है 1, 2, 3, 4, राइट।
तो अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखूँ तो ये 4 बनती है, और अगर इंडेक्सिंग के थ्रू देखूँ, कंप्यूटर इंडेक्सिंग के थ्रू, तो फिर ये इंडेक्स 3 बनता है, राइट। तो चाहे तो आप इस तरीके से लिख दो यहाँ पर, ठीक है। टारगेट वैल्यू इज फाउंड एट पोजीशन या लोकेशन, तब भी ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो एट इंडेक्स। अभी इसका आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे टारगेट वैल्यू इज फाउंड एट पोजीशन 3, ये आ रहा है पोजीशन 3 के ऊपर, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। ये देखिए 1, 2 एंड 3। और अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो दिस विल बी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे आ रहा है कि द वैल्यू इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2, और यहाँ पे पोजीशन 3 के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो साथ साथ आपकी क्लियर होती जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपने पढ़नी है उसको भुला देना है। आपका हर अगला आने वाला प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट इन चीज़ों को एज अ प्री रिक्विजिट लेकर आएगा। सो चीज़ें भुलानी नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो चीज़ आती है उसको बार बार करें, और इतना अच्छे तरीके से करें कि अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी उसको आपको करना पड़े तो रिवीजन ना करनी पड़े। इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स रखें अपने। वेरी फर्स्ट वाज अबाउट बाइनरी सर्च। लिटरली आते साथ पहले एनर्जी 0 पे कर दी, एंड नाउ आई एम फीलिंग कि व्हाट शुड आई से नाउ। अच्छा, यहाँ पे ना ड्राई रन का एक टेबल बना हुआ है, ऐसा मुश्किल नहीं है। यस, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि बाइनरी सर्च में कितना, लीनियर सर्च में क्या होता है कि उतनी बार आइट्रेशन आपको करनी पड़ती है जितने एलिमेंट्स हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैंने अभी ये चैट बॉक्स पढ़ा है, आप ही ये राइट लेफ्ट हाफ रिपीट कर दीजिए प्लीज़ महानूर कैप। ओके, हाँ मैंने अभी ये देखा है, मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर लुक एट दिस एरे, लेट मी जूम इन फर्स्ट। ठीक है, ये एक एरे आप देखें, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसका मिड कैलकुलेट करूँ तो 3 वैल्यूज़ यहाँ आ गई और 3 वैल्यूज़ यहाँ आ गई, इसका मिड बन गया है 12, राइट। अब ये जो 12 है इसका राइट हाफ में आ जाएगा 15, 20 एंड 25, राइट। अब आप देखें कि जो राइट हाफ है उसमें सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं मिड से, और जो इसका लेफ्ट हाफ है जिसमें है 2 5 और 7, इसमें सारी छोटी वैल्यूज़ हैं मिड से। सो इट मीन्स कि लेट से आपने जब कंपेयर करना है टारगेट एलिमेंट को मिड से, अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा है मिड से तो इट मीन्स वो राइट हाफ में है, और अगर आप कंपेयर करते हैं अपने टारगेट एलिमेंट को मिड से, सोनी चाय का कप तो दे दो, टेबल टेबल। अच्छा, तो अगर आप टारगेट एलिमेंट को 12 यानी मिड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, और वो वाली वैल्यू छोटी होती है, तो छोटी वैल्यूज़ कहाँ हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो आप उन्हें लेफ़्ट साइड के ऊपर आकर कंपेयर करोगे। ठीक हो गया। तो ये राइट और लेफ़्ट का सीन था, दिस इज़ द मिड। अच्छा, इसका लिड भी खोल के दे दो, हाथों पे ग्लव्स है।
थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास है, कहाँ पर थे? पहले हमने मिड कैलकुलेट किया। अगर वो मिड से हम किस पॉइंट पर थे तो भूल भी गई। यस, कि अगर टारगेट एलिमेंट जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से बड़ी है तो वो राइट हाफ में सर्च होगा। अगर टारगेट जो वैल्यू है वो छोटी है तो राइट हाफ में सर्च होगा। बस इतना सही इसमें करना था। अच्छा, दूसरा आया है क्वेश्चन एरेज। बस हमने बबल सॉर्ट ही पढ़ा था। खैर, बबल सॉर्ट भी मैं आपको करवा दूंगी। दूसरा है, आप भी रिकॉर्डेड सेशन दे दिया करें। मैंने आप लोगों को कहा था कि रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज लेट से अगर नहीं होता सो उसमें तो हम भी कुछ नहीं ना कर सकते। देयर फॉर वी ट्राई कि आप सब लोग इसको ज्वाइन किया करें। बिकॉज समटाइम टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं भी हो पाती। ओके जी, हमने प्रेसिडेंस को, अच्छा एक आया पड़ा है कि हमने प्रेसिडेंस के बारे में नहीं पढ़ा। ओके फाइन। प्रेसिडेंस बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें लेट से आपके पास यहाँ पर एक ही अगर क्वेश्चन लिखा जाए, कुछ ऐसे 43 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 94 मल्टीप्लाई बाय 56, कुछ पैरेंथेसिस में भी लिख दें, कुछ इस तरीके से अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई हो ना, तो ये ऐसे कंप्यूटर किस तरीके से सॉल्व करता है प्रेसिडेंस मेथड के थ्रू। और प्रेसिडेंस हमें क्या कहती है, वो हमें ये बताती है कि जिस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होगी वो पहले सॉल्व होगा, और जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है वो बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज जो सोल्यूशन होता है वो प्रेसिडेंस की वजह से होता है। एंड आई विल शेयर अ कंप्लीट टेबल कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है वो पहले सॉल्व होगा, और किसकी प्रेसिडेंस कम होती है वो लास्ट के ऊपर सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक प्रॉपर टेबल आपको शेयर कर दूंगी। तो ऐसा चीज़ कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस एक छोटू सा कॉन्सेप्ट था। ओके जी, यहाँ पर आ जाए। देखा ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया यार, हर एक चीज़ बहुत डिटेल डिमांडिंग है। और अगर आपका ये बिहेवियर रहा ना तो बहुत चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, और जो 5 दिन मुझे मिले हैं ना, बहुत मिन्नतों तरलों के बाद वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, जो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की है ना उसका ड्राई रन है ये। और ड्राई रन कैसे हुआ हुआ है इसको ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। कि स्टेप नंबर 1 में हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स था वो 0 था, और जो लास्ट इंडेक्स था वो 6 था। हमने पहले मिड कैलकुलेट किया, राइट। पहले हमने मिड को कैलकुलेट किया, मिड हमारे पास आया 3। अब हमने मिड के ऊपर जो टारगेट वैल्यू है दोनों को कंपेयर किया, और हमने बताया कि सर्च किधर होनी है। हमारे पास जो लेफ़्ट का सेक्शन था सिर्फ वो अपडेट हुआ, राइट। मिड को अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास लेफ़्ट हो गया, अपडेट हो गया ना लेफ़्ट। यहाँ पे हमने लेफ़्ट को अपडेट किया था मिड +1 करके। मिड हमारे पास क्या था 3, तो 3 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। सो इट मीन्स जो लेफ़्ट है वो अपडेट होकर 4 हो चुका है, और जो राइट है वो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता था कि जो सर्च है अब अगर वो राइट साइड में होनी है तो लास्ट वाला जो वैल्यू है वो तो इंडेक्स नंबर 6 पर ही है। सिंपल जो चीज़ अपडेट हुई है वो लेफ़्ट है, यानी जो स्टार्ट वाला पॉइंट है या बिगिनिंग वाला पॉइंट जिसे आप कह सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अगेन मिड कैलकुलेट करोगे। अब मिड के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी है 20 अकॉर्डिंग टू दिस एरे, और यहाँ पे आप अगेन उसे कंपेयर कर रहे हो। अब कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि लेट से टारगेट अगर 15 है तो यहाँ पे 20 इज़ ग्रेटर देन 15, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो अगर 20 बड़ा है और टारगेट छोटा है, टारगेट छोटा है तो इट मीन्स वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा, और जब वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो एंडिंग इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा।
और वो क्या हो जाएगा, मिड -1। तो मिड हमारे पास पहले क्या था जी, 5 था, तो 5 में से 1 माइनस किया तो आंसर विल बी 4। तो अब 4 प्लस एंड 4 हो गया, राइट। अब हम अगेन मिड कैलकुलेट करेंगे, सो द आंसर विल बी 4, राइट। अब जो 4 इंडेक्स है उसके ऊपर वैल्यू पड़ी है 12, सॉरी वैल्यू पड़ी है 15, देयर इज 15, सो 15 इज इक्वल टू टारगेट वैल्यू। तो लोकेशन में हम मिड को स्टोर कर लेंगे, तो वो मिड हमारे पास पार्टिकुलर उस एलिमेंट की लोकेशन हो जाएगा, और हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे दैट द एलिमेंट इज फाउंड एट दिस पार्टिकुलर लोकेशन। डन। दिस इज हाउ यू विल डू द ड्राई रन of